कागद करो सब वन कलम कटाय, सात समुद्र छाई करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण। राम राम सर। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अर्जुन उजागर पुरुष का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज उजागर पुरुष के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, पाप कुमत सुने घात झूठ जारी सो निंदा, महरी खिसे मार मन कुंडे दिस संदा, युवा फांसी मूठ माए डाकण नहीं कहे, घोड़ा सामी बात निरस पड़ दे सब लहे, बुरी बात जे नर करे बूझा कहे न आए, उजियागर सुख राम कहे चोड़े देत बजाय, जहाँ पाया कद भेद प्रगट सो किया पसारा, शिष्य चेला संग था ये ज्ञान सो ग्रंथ उचारा, ठाम ठाम पर धाम जुग मेला सो किया, बिन बिन कर समझाए भेद परमात्म दिया, लादो सो ही कहे गया परगट जग के माय, पायो जा सुख राम कहो कूण राख्यो छिपाय, परस राम मत हरत राज रघुनाथ जमायो, कृष्ण पक्ष सो बांध नाम अपनो जस गायो, बांध्यो पंथ कबीर गुरा बिच रहा चलाई, आदिनाथ पक खेच झेन क्रिया विद घाई, बिना धर्म बिन पखरे कहो पूर्ण जग माय, सुन मूरख सुख राम कहे एक कोई मोहि बताय, जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माही, वाणी चले सुबास शब्द परदेसा जाई, सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, भंवर बिलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे, साध छिपाया क्यों छिपे उजियागर जग माय, सूरज उगा सुख राम कहे किसको सूझे नाय। महाराज उजियागर पुरुष के अंग के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों को गुप्त रूप से सुमिरन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जिससे उनको ज्ञान का अहंकार नहीं आने। उसके पीछे कारण क्या है कि अपने को अपने अहंकार से बचना, अच्छा होने के अहंकार से बचना। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो अच्छी बात भी होती है वो छिपाने से छिपती नहीं। जिस प्रकार से कोई बुरी बात होती है उसको सब छिपाना चाहते हैं, कोई प्रकट नहीं करना चाहते बुरी बात, लेकिन बुरी बात कैसे फैलती है आपकी बहुत जल्दी। अच्छी बात को तो फैलने में टाइम लगता है, लेकिन बुरी बात कोई फैलाना नहीं चाहते, बुरी बात फिर भी फैल जाती है, सब छिपाना चाहते हैं बुरी बात। तो कह रहे कोई पाप करता है, किसी कुमति होती है, कोई घात करता है, कोई झूठ बोलने वाला है, कोई जारी करने वाला है, कोई निंदा करने वाला है, कोई परस्त्री का संग करने वाला है, कोई जेब काटने वाला है, कोई कुंडा पंथ में रहने वाला है, कोई जुआ खेलने वाला है, कोई फांसी लगाने वाला है, मूठ चलाने वाला है, ये सब लक्षण किसी में हो या जिसकी माँ डाकण हो तो कोई किसी को नहीं कहता। किसी में कोई बुराई है तो अपनी बुराई को कोई
बताता नहीं, उसे सब छिपाना चाहता है। लेकिन जिसके पेट में बात नहीं रुकती है, ऐसे मनुष्य के सामने कोई बात करते नहीं, क्योंकि किसी को बात कही तो वो दूसरे को बताते। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि कोई अच्छी बात को छिपाता नहीं, अच्छी बात तो खुशी खुशी से सब बता देते हैं। छिपाते हैं तो किसको छिपाते हैं? बुरी बात को छिपाते हैं। जबकि करना चाहिए उल्टा, बुरी बात तो बता देनी चाहिए कि हमारे में ये कमियां हैं, ताकि जैसे आप बुरी बात बताओगे तो आपकी कमी उजागर हो जाएगी, और उजागर होने से उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा, प्रकाश पड़ जाएगा उसके, और उजागर होने से, प्रकाशित होने से आपकी बुराई आप में से निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी। और जब तक आप उसको छिपाओगे तो छिपे छिपे उसको करते रहोगे, उजागर नहीं करोगे तो वो बढ़ती जाएगी। रोग को आप जितना छिपाओगे उतना रोग भीतर से बढ़ता है। रोग को भी बताना पड़ता है कि हमारे भीतर ये ऐसा रोग, तो उसका औषधि होती है, दवाई होती है, उपचार होता है। छिपाने से तो काम, ऐसे ही अपने अंदर बुराई, ऐसे ही अपने अंदर कुमति, ऐसे ही अपने अंदर सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को जो छिपाते हैं उसको छिपाने की बजाय क्या कर देना चाहिए? प्रकट कर देना चाहिए। सिन जो भी किए हैं, पाप जो भी किए हैं, उन सिन का, पापों का वर्णन कर देना चाहिए। आरती में वही तो करते, आरती गाते तो क्या करते, मैं कामी हूँ, मैं कुटली हूँ, ठीक है। तो अपने सिनों को, अपने पापों को उजागर करने से, प्रकट करने से, सामने लाने से वो मिटना आरंभ हो जाता है। और जब तक कोई चीज सामने नहीं आएगी तब तक उसका उपचार नहीं हो सकता। बात महाराज बता रहे हैं कि अच्छी बात को तो सब बताते हैं और बुरी बात को सब छिपाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरी बात को बता देना चाहिए और अच्छी बात को नहीं कहना चाहिए, जिससे कि अपने अंदर अच्छा का भी अहंकार नहीं हो। तो अपने को अहंकार नहीं करना, लेकिन अपनी अच्छी बात को बताने से लोगों को लाभ मिलता है, तो अच्छी बात को भी नहीं छिपाना चाहिए। अपने अहंकार, अपने को अपने अहंकार की परवाह नहीं करनी है कि अपने को अहंकार होगा या नहीं होगा। यदि लोगों को लाभ मिल रहा है अपनी अच्छी बात को बताने से, तो अपनी को अपनी अच्छी बात को बताने से भी डरना नहीं चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि जा पाया तत्भेद प्रगट सो किया प्रसाद, शिष चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उच्चार, ठाम ठाम पर धाम जुग मेला सो किया, बिन बिन कर समझाए भेद परमात्म जी, लादा सो ही कह गया प्रगट जग के माय, पायो जा सुखराम के पुन राख्यो छिपाए। कह रहे जिन्हें तत्व का भेद मिला है, सार तत्व की जानकारी मिली है, तत्व ज्ञान मिला है, ब्रह्म का ज्ञान मिला है, आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान मिला है, अविनाशी स्वरूप को जानने का ज्ञान मिला है, आनंद स्वरूप को पाने का ज्ञान मिला है, उन्होंने सबने जो है प्रकट सो किया पसंद, उन्होंने इस ज्ञान को प्रकट किया। पहले तो कहाँ प्रकट किया? अपने ही भीतर, ज्ञान का भीतर अनुभव किया, ज्ञान के घटपट से अपने भीतर अनुभव किया और अपने स्वरूप का बोध अपने ही भीतर किया। इस प्रकार का प्रकट अपने भीतर करके और फिर संसार के अंदर उसका पसारा किया।
क्यों किया पसारा संसार में? कि जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है उस आनंद का लाभ सभी जीवों को मिले। भारत तो कहते हैं मुझे बड़ी सोच चिंता है, दुख है इस बात का कि किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई भेद अर्था में। कह रहे मैं किस प्रकार से तारू इस पूरे संसार के नर नारियों को, ये मुझे बड़ा सोच बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कहने से कोई मानते नहीं और इसका भेद जो है मैं अर्थ करके नहीं बता सकता, अर्थ करके मैं इसका भेद समझा नहीं सकता, क्योंकि ये अर्थों में आता नहीं। ज्ञानी अर्थ पाई सो सोचे, जो अर्थात क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। अपने जो सत्स्वरूप का आनंद स्वरूप का विचार है वो अनिर्वचनीय है, वचन द्वारा कहने में। और ज्ञानी क्या करते हैं? अर्थों में सोचते हैं, अर्थ करके समझना चाहते हैं, लेकिन ये अर्थ से भी ऊपर है। तो ऐसा सोच चिंता मुझे है कि मैं ताड़ना चाहता हूँ, लेकिन धारण करने वाले जन चाहिए मुझे। कह रहे महाराज आदि ज्ञान का, और जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बुझो मुझ पाई, सुखरा मिशा देवाल है कोई लेमण हार, अमर लोक ले जाऊं जामे खेल। कह रहे महाराज के मैं आपको अमर लोक लेकर जाऊंगा, इसमें आप संशय मत कर। 100% बात ये सत्य है, इस पर आप पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि मेरे व्यापार मेरे धंधा मेरे काम एक ही है, दूसरा और कोई काम नहीं। तो यदि आप मुमुक्ष हो, परमोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, वो भी जीते जी, तो ऐसे ज्ञान का विनज कर लो, व्यापार कर लो, एक्सचेंज कर लो। मेरे पास ऐसा ज्ञान है, मैं आपको देने को तैयार, बदले में आपसे मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ कुछ तो चाहिए। बदले में आपसे मुझे आपका समय चाहिए, आपकी श्वासें चाहिए। आप अपने समय को अपनी श्वासों को अन्यत्र कहीं उपयोग कर रहे हैं, उस अन्यत्र उपयोग से बचाकर थोड़ा सा अपने कल्याण के लिए इन्वेस्ट कर दो। बस मुझे यही चीज, इससे अधिक और आपका कुछ नहीं चाहिए। तो जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिरज लो आए, और कह रहे हैं क्या? ज्ञान बिरज लो आए कसर राखो मत, आकर ऐसे ज्ञान का व्यापार कर लो, ऐसे ज्ञान को सीख लो, समझ लो, धारण कर लो और फिर अनुभव कर लो, और इसको सीखने समझने धारण करने में कोई कमी नहीं रखना, क्योंकि इसी जन्म से इसी शरीर से पूर्णता को प्राप्त होना है, तो कमी रह गई तो फिर क्या होगा? वापस दूसरा शरीर धरना पड़ेगा। तो दूसरा शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रहे, इस प्रकार से अपने भीतर कोई कमी हो, कसर हो, संशय हो, भ्रम हो, तो उसे निकाल दे, और जिस जिस प्रकार से तुम समझना चाहते हो उस प्रकार से मैं समझाने को तैयार हूं। जैसे आपकी मति है, जैसे आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि मति के अनुसार जिस प्रकार से समझ बैठता है, वैसे दृष्टांत देकर मैं समझा देता, सामान्य बोलचाल की भाषा में समझा देता हूं। कह रहे महाराज संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना आए, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत, ऐसी प्राकृतिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में बोलकर ऐसे ऊंचे ब्रह्म ज्ञान को मैं समझा दूं।
तो देखो महाराज, तो ऐसे दीवाल है, अब उनके लिए लेने वाले चाहिए, ग्राहक चाहिए। तो जा पाया तत्व भेद, क्योंकि महाराज ने तत्व का भेद पाया, प्रकट सो किया पसार, उन्होंने प्रकट रूप में इस तत्व का पसारा किया। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख को हुक्म मान, 1.25 लाख तो मैं लेकर जाऊंगा ही, देखो मेरे सब यहाँ नहीं रखूंगा त्रिलोकी में दुख पाने के लिए। लेकिन उनके ज्ञान से अनंत ही जा रहे हैं आज। शिष्य चेला संग थाई, ज्ञान सो ग्रंथ ऊंचा। इस प्रकार के ज्ञान का उच्चारण किया अपने अणबे की वाणी। तो जो जो उनके शिष्य थे, अनुयायी थे, जो जो उनके चेले थे, उन चेलों ने, शिष्यों ने ऐसे ज्ञान को अपने कानों के द्वारा श्रवण किया और उन्होंने अपने भीतर हृदयस्थ किया। और वो भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान को पाकर, तत्व ज्ञान को पाकर, केवल ज्ञान को पाकर कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। और उन्होंने ऐसे ज्ञान को आगे प्रचारित और प्रसारित किया। तो आज भी उनके ठाम ठाम पर धाम, जुग मेला सो, स्थान स्थान पर उनके धाम, यानी ऐसे ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार उन धामों से होता है। इस प्रकार से युग के अंदर, संसार के अंदर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान का मेला मंड रहा है। और कह रहे भिन्न भिन्न कर समझाए, बात एक ही समझानी है, कोई दूसरी बात नहीं समझाए, लेकिन समझाने का तरीका अलग अलग। जो तरीका जिसके समझ आ जाए उसके लिए वही सही। तो महाराज भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे हैं। और भेद परमात्मा, ऐसे सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा का भेद, जो अखिल ब्रह्मांड नायक, जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, जो सबल है, समर्थ है, जिनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं, जो अजन्म है, योनि है, निरंजन है, निराकार है, और जिनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता, ऐसे परमात्मा का भेद, ऐसे परमात्मा का ज्ञान और फिर सबको समझाया, सबको दिया। ज्ञान को पाकर भरम कर्म से न्यारे हो, सुख दुख से न्यारे हो, जन्म मरण से न्यारे हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकाल न्यारे हो गए। और संत काया, दिव्य काया, सत काया प्राप्त करके, सत वस्त्र धारण करके, सज्जल से स्नान करके सतलोक में प्रवेश पाया। कह रहे महाराज लादो सो ही कह गया, जो उन्हें मिला आनंद, उस आनंद की बात हमें बताई, जो उन्होंने बरती है, उनके जो रीत भजन की उनके भीतर बनी है, गटपर्चों का आनंद आया है, स्थान स्थान पर कमल कमल, उन सब का वर्णन संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने अपनी अणबे की वाणी में किया कि देखो हमको ऐसा हमारे गट के भीतर अनुभव हुआ। अणबे की वाणी में उनके सारे अनुभवों का वर्णन। और अनुभव से ऊपर जो अनुभव कर रहा है,
वो कौन है? एक्सपीरियंस से ऊपर एक्सपीरियंस को करने वाला कौन है? वो सत्य है। बाहर के दृश्यों को कौन देखता है? आंखें देखती हैं। आंखों के भीतर कौन रहता है? मन रहता है, जो इन आंखों को निर्देशित करता है, संचालित करता है। मन के पीछे कौन रहता है? मन को चलाने वाली बुद्धि रहती है। बुद्धि जैसा निर्देशित करती है वैसा ही मन हो जाता है। सुमति कुमति सबके उड़ रही। मति यानी बुद्धि, अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि। सुमति कुमति सबके उड़ रही। नाथ पुराण निगमस्ते, जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति था विपत्ति निधन। तो इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर कौन? विवेक जो जागृत होता है वो किसमें जागृत होता है? आत्मचेतन। विवेक के भी ऊपर है कुछ, आत्मचेतन। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो अनुभव करने वाला है वो कौन है, उसको जानो। सारे अनुभव उसमें आते हैं, सारे अनुभव दृश्य है, और जो अनुभव करने वाला है वो दृष्टा है, वो साक्षी है। वो सत्य है। उस सत्य को जानो, उस सत्य को पहचानो। तो ऐसा सत्य उनको मिला, ऐसे सत्य को उन्होंने जाना, ऐसे सत्य को जानकर हमें बताया। तो कह रहे महाराज लादो सोई कह गया। जो सत्य उन्हें मिला उस सत्य को हमें बताया। तो हमारे जितने भ्रम थे वो सब मिट गए सत्य को जानने से। झूठ मिट गया। जब तक सत्य नहीं जानो तो झूठ भी सच्चा लगता है। कोई झूठ बोल रहा है बात, लेकिन जब सच का पता चलता है तो क्या होता है कि उसकी बात तो झूठी थी। लेकिन जब तक सत्य का पता नहीं चलता है तब तक उसकी झूठी बात भी सच्ची लगती है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि ये शरीर झूठा है, संसार झूठा है, इंद्रिया झूठी है, मन झूठा है, बुद्धि झूठी है। ये सब चीजें झूठी है। इन सब में होने वाली करनी झूठी है, क्रियाएं झूठी है, सब भ्रम है। कब? जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे तब तक ये सब सच्ची है, और सत्य को जानने के बाद ये सब ये असत शरीर है, असत संसार है, सत आत्मा है, सत परमात्मा। अनात्मा जो भी है वो सब असत है। तो ऐसे भेद को संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने पाया, उनको मिला, उनको लादा। जो उनको लादा, मिला, पाया, वही उन्होंने हमें बताया। प्रगट जग के उन्होंने इस संसार के अंदर प्रकट किया उसको। तो कह रहे महाराज पायो जा सुखराम के कौन राख्यो छिपा। जिसे मिला है उसने तो सबको इसका लाभ दिलाया, आनंद दिलाया, उसने छिपा कर नहीं रखा। और जिसने पाया ही नहीं वो कैसे प्रकट करे, कैसे बताएगा कि हमारे भीतर क्या आनंद आ रहा है, कैसे बताए? जिसे मिला है वो तो बता देगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जो मुझे बरती आई के सोविद कही सुनाए। जो मुझे बरती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। मेरे अंदर जो बरत रहा है वो बात मैं आपको कह रहा हूँ।
ऐसे पुरुष उजियागर हुए, उन्होंने अपने अणबे की वाणी लिखी, अणबे का वर्णन लिखी। तो उन्होंने क्या, उन्होंने तो अपने मुख से उच्चारित उच्चारित की है। जो शिष्य चेले सुन रहे थे, उन्होंने ऐसी वाणी को लिपिबद्ध किया और हमारे लिए आज बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरस, परम करम सब। ये बातें इसमें जो है वो अगम देश की बात। वो देश ऐसा है जहां पहुंचने के बाद कोई गम रहता है, कोई दुख रहता नहीं, कोई त्रास रहता। गम के दो अर्थ हो गए, एक तो गम का अर्थ हो गया दुख, और एक गम का अर्थ हो गया जानना। इसको हर कोई नहीं जान सकता, वो अगम देश जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, जिसे आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, नाक नहीं सुन सकता, मुख की हाजत नहीं है कि बोल के बता सके, हाथ उसे पकड़ नहीं सकता, अगम देश। और जहां पहुंचने के बाद सारे सुख और दुख मिट जाते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जाते हैं, समदृष्टि को पा जाते हैं, स्वरूप का बोध कर लेते। तो वहां के अनुभव की बात बता रहे, अगम देश की ऐसा एक्सपीरियंस पहले उन्होंने दृष्टा होने का, साक्षी होने का अपने भीतर अकर्ता पद का अनुभव करके फिर बात बता रहे कि अगम देश की अणवे ऐसी। ऐसी बात को यदि अपन सुनते भी है ना, कितनी अच्छी लगती, सुनता ही सुख। गर्जे शब्द सुधार स्पर्श, उनके अणवे के वचन, अणवे के शब्द, अणवे का आनंद हमारे भीतर अमृत की बारिश करते, और उनके शब्द हमें कानों में गूंजते रहते। गर्जे शब्द सुधार स्पर्श, और ऐसे शब्दों के कारण, ऐसे अमृत की बारिश के कारण हमारे जितने भी भरम है और कर्म है वो सब रह जाते। ऐसी बात महाराज बता रहे हैं। परस राम मत हरत, राज रघुनाथ आयो, कृष्ण पक्षु बांध नाम अपनो जस गायो, बांध्यो पंथ कबीर बुरा बिच रहा चलाई, आदिनाथ पक खेच जैन क्रिया विद गाई, बिना धर्म बिन पख रे कहो कुड़ जग माई, सुन मूरख सुखराम के एक कोई मोह पता। कह रहे हैं कि परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ये मति हर ली, तथा रामचंद्र जी ने ऐसा राज किया जिसे याद करते हैं। राम राज्य के लिए नाम उनका अमर, वो भी उजागर हो गए, राम राज्य चला था। कृष्ण का अवतार हुआ, जिसे आज भी कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, उनका यश आज भी गाते हैं। और कह रहे महाराज, कबीर जी ने गुरु की मौजूदगी में अपना पंथ चलाया। कबीर जी के गुरु रामानंद जी थे, और उनसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है वो इस संसार के अंदर बहुत अधिक फैला, उजागर हुए, सब जानते हैं कबीर साहब। जितने रामानंद जी को नहीं जानते उतने कबीर साहब को जानते। तो जिसको जितना परमात्मा ने शक्ति दी है, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपनी ताकत के अनुसार, सबने ब्रह्म के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित किया। आदिनाथ पग खेच जैन क्रिया विद गाय,
आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी महाराज, उनको भी केवल ज्ञान की अनुभूति हुई, ब्रह्म के ज्ञान की अनुभूति हुई, और उन्होंने अपना पक्ष, इस ज्ञान का पक्ष जैन संप्रदाय के नाम से चलाया। वो सबसे प्रथम तीर्थंकर हुए आदिनाथ ऋषभ देव स्वामी। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया दर्शित ध्यान सदी, दर्शित ध्यान सदी रिकंतर आसन की, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारज दिया। केवल भज केवल हुआ चुके हंसता ही, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो। आरंभ में ऋषभ देव स्वामी ने ऐसा सारा ज्ञान प्रतिपादित किया, और उन्होंने 8 प्रहर ऐसी स्मृति ब्रह्म होने की, स्वरूप के बोध की, आनंद की प्राप्ति की, उनके गट के भीतर 8 प्रहर एक पल के लिए भी वो देहाध्यास में नहीं है, देह भाव में नहीं है। जब वो अपने स्वरूप को जान लिए तो फिर देह भाव उनका खत्म, जीव भाव उनका खत्म। तो फिर धैर्यता के साथ, सधीरता के साथ, सहज वृत्ति में और जगत सुचारित, संसार से निवृत्त। अब संसार में अप्राप्त की इच्छा नहीं करते हैं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते हैं, सहज सहज में जब तक श्वासारूपी कुंजी है, जब तक श्वासें बाकी है, जब तक आयुष्मान कर्म शेष है, जब तक शरीर की आयु अवधि बाकी है, तब तक इस संसार में वो सहज वृत्ति में रहते। और इस शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अपने स्वरूप में समा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीते जी अपने स्वरूप को जाना कि मेरा सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप तो मेरी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो साठ है। तो आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया दर्शित ध्यान सभी। इस प्रकार से वो चित्त में हमेशा ध्यान को धरे रहते थे, उनके चित्त में ध्यान रहता, उनका चेता हमेशा स्वरूप बोध में रहता, इसीलिए उनके अंदर धैर्यता बनी रहती। संसार के सुख से सुखी नहीं होते थे, संसार के दुख से दुखी नहीं होते, क्योंकि सुख भी आने वाला है और दुख भी आने वाला है, सुख भी जाने वाला है और दुख भी जाने वाला है। दोनों ही परमानेंट या स्थायी नहीं, दोनों ही अस्थायी। स्थायी है रहने वाला राम, उसमें स्थिर हो जाए। दर्शित ज्ञान सदैव इकंतर आसन। इकंतर आसन का मतलब क्या? कभी उन्होंने अपना आसन ही चेंज नहीं किया। क्या वो एक ही आसन में बैठे रहे? सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, सिद्धासन में। शरीर के आसन तो बदलते रहते, लेकिन उन्होंने अपना आसन आत्मा का परमात्मा में लगा दिया। इकंतर आसन। आसन हमारा बिगर मंडल, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और को। ऐसा इकंतर आसन अपना भी लग, अपने चित्त की वृत्ति, अपनी शुद्धता, अपना ध्यान, अपनी निष्ठा, अपनी बुद्धि, सब कुछ परमात्मा में लग जाए और आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करे। ये इकंतर आसन। और इस इकंतर आसन के अलावा जितने भी है छाड़ दिया सब भ्रम छोड़, बाकी सब भ्रम है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में जो आनंद की अनुभूति कर रही है वो सच्चा है। बाकी संसार के 3 लोग के जितने भी सुख मिल रहे हैं वो सब सुख की प्रतीति मात्र है, वास्तव में सुख नहीं। इसीलिए छाड़ दिया सब, उनसे आसक्त होना छोड़। इस प्रकार से जगत सु चारज लिया, केवल बज केवल हुआ चुके हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। आद अनाद पक्के जैन क्रिया बिरदाई।
तो ऐसे उन्होंने जैन की क्रिया, जैन की विधि, जैन होने की बात बताई। तो महाराज कह रहे बिना धर्म बिन पकड़े कौ गुण जग मार। कह रहे हैं कि बिना धर्म के या बिना पक्ष के कौन रहा। सभी ने अपना अपना अच्छा जो पक्ष था वो सब बताया, उजागर किया, जिससे सब लोगों को लाभ मिला। सुन मूर्ख सुखराम के, कोई यदि कोई बिना पक्ष का हो एक ही तो बताओ मुझे। जो बुरे हुए उन्होंने अपना बुरा पक्ष चलाया, जो अच्छे हुए उन्होंने अपना अच्छा पक्ष चलाया। तब आपको कौन से पक्ष में जुड़ना है ये निर्णय आपको करना है। शरीर संसार के सुखों के पक्ष में पढ़ना है, बुराई के पक्ष में पढ़ना है, या अपने आत्मा के कल्याण के अच्छे पक्ष में पढ़ना है। सभी चीजें इस संसार में उपलब्ध है। सभी वस्तुएं मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई। बेग दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा गया समय। सभी चीजें उजागर है, सभी चीजें आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। अब आपको क्या चाहिए वो सामान खरीद लो। टाइम आपके पास लिमिटेड है, संसाधन आपके पास लिमिटेड है, पूंजी आपके पास लिमिटेड है। उस लिमिटेड पूंजी से, लिमिटेड टाइम से कहाँ आपको उपयोग करना है, ये निर्णय अब आपको बनाना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवावतारण जान ने मोक्ष के मालिकाने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सब संतान है सत्संगान राम 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 राम।